अचानक मेरे पास एक कॉल आता है। स्टूडेंट जैसी आवाज़ लगती है, वो बोलता है सर मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं पर्सनली खुद भाग के अपने हेल्थ मिनिस्टर सर राजेंद्र शुक्ला जी के पास पर्सनली गया और उनसे डिस्कस किया। लेकिन अब चैलेंज ये था कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अचानक मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में एक स्टूडेंट जैसी आवाज़ लगती है, वो बोलता है सर मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बार-बार बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, तो मैं क्या आपके पास अभी तुरंत आ जाऊँ? मैंने बोला बेटा अभी तुरंत आ जाओ। जब मेरे पास वो स्टूडेंट अपने फ़ादर को लेके आते हैं तो उनकी साँस बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। जब उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे तो पता चला कि ये वही पेशेंट है जिनकी एंजियोप्लास्टी मैंने 1 साल पहले ही की थी। उस समय भी उनको बहुत ज़्यादा सीने में तेज़ दर्द था, साँस फूल रही थी और एंजियोप्लास्टी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और बहुत ही सफल ऑपरेशन के बाद उनको घर भेजा था। 1 साल बाद ही ये कॉल आता है और इस टाइप की सिचुएशन होती है, तो मुझे भी लगता है कि ऐसा पेशेंट को क्या हुआ होगा, क्योंकि 1 साल पहले ही प्रोसीजर हुआ था। बाद में जब इकोकार्डियोग्राफी उनकी की गई, तो पता चला कि उनकी हार्ट की पंपिंग जो है बहुत ज़्यादा कम है और साथ में ईसीजी में उनके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस था। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जिसको टेक्निकल टर्म में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कह सकते हैं, जो कि उनको था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट को एक पेसमेकर जैसी डिवाइस जिसको सीआरटी-डी बोलते हैं, अगर वो इम्प्लांट की जाए, तो पेशेंट की हालत में काफ़ी सुधार किया जा सकता है और उनको जो बार-बार बेहोशी के जो एपिसोड्स आते हैं या सडन कार्डियक अरेस्ट का जो उनको रिस्क था, उसमें काफ़ी हद तक राहत उनको मिल सकती है। तो ये सब दिमाग में मेरे चल रहा था और ये उस मेडिकल स्टूडेंट को मैंने ये उनसे डिस्कस किया कि ये एक डिवाइस है जो कि है तो बहुत कॉस्टली, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वो उस मेडिकल स्टूडेंट ने मुझसे जो बोला, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहानुभूति हुई। पहले तो उसने बोला कि सर मैं हूँ तो मेडिकल स्टूडेंट, पर मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं, लोन से मुझे पढ़ाया है और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इतनी कॉस्टली डिवाइस इम्प्लांट कर पाना। मैंने बोला बेटा अगर हम चाह लेंगे तो हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तो उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं ध्यान में आया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम कुछ राशि जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग की, उनकी फ़ाइल क्रिएट की और मैं पर्सनली खुद भाग के अपने हेल्थ मिनिस्टर सर राजेंद्र शुक्ला जी के पास पर्सनली गया और उनसे डिस्कस किया कि सर एक मेडिकल स्टूडेंट है, एक पुअर मेडिकल स्टूडेंट है और ये इतनी कॉस्टली डिवाइस इम्प्लांट नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बहुत ही केयरफुली इस बात को सुना और उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसके लिए पूरी हेल्प करेंगे और तुरंत उन्होंने कॉल लगाया। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो अधिकारी हैं उनसे मेरे सामने ही बात की और तुरंत उन्होंने जो है एक अमाउंट उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिलवाने का निर्णय लिया या इसका वादा किया और कुछ दिनों में ही वो अमाउंट जो है उनके जो पेशेंट हैं उनके खाते में आ गया। लेकिन अब चैलेंज ये था कि सीआरटी-डी डिवाइस अभी तक जो इम्प्लांट हुई थी, 1 या 2 इम्प्लांट हुई थी जो कि मेरे द्वारा इम्प्लांट की गई थी। तो उसमें हार्ट में 3 लीड इम्प्लांट होते हैं और बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है। पहले जो इम्प्लांट हुए थे वो एक प्रॉक्टर के थ्रू हुए थे, यानी इंडिविजुअल यहाँ पे अभी तक विंध्य रीजन में किसी ने सीआरटी-डी इम्प्लांट नहीं किया था। इस बार बेसिकली हमने प्रॉक्टर तो अरेंज किया, लेकिन इंडिविजुअली ही इस प्रोसीजर को पूरी तरह से संपन्न किया, जो कि एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक विंध्य रीजन के किसी एक डॉक्टर ने इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइस इम्प्लांट की। इम्प्लांटेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था कि एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके फादर हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए हैं और इनका प्रोसीजर सफल होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा सोचा था वैसा हुआ भी और प्रोसीजर बहुत ही सफल रहा। पेशेंट को जो बार-बार चक्कर आते थे, जो बार-बार बेहोशी के एपिसोड्स आ रहे थे, उससे उनको निजात मिली और अभी फ़िलहाल वो पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हैं। हेलो, मेरा नाम शुभम पटेल है। मेरे फ़ादर को जो है तो पिछले साल से हार्ट फेलियर था, जिसके लिए मैंने अपने यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया था, विदिशा मेडिकल कॉलेज में। देन वहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी हुई, देन उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो डायग्नोज़ हुई। फिर मैंने सर से कंसल्ट किया जो यहाँ सुपर स्पेशलिटी रीवा में।
देन सर ने फिर मेरे को इको किया और सारी जांचें जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट जो थे वो सब सर ने करवाए और फिर बताया सर ने कि ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी करी, ब्लॉकेज और स्टेंट डाले थे सर ने। देन बाकी सब तो ठीक चल रहा था। फिर अभी उनको 3 महीने पहले से लगभग उनको बस सिनकपी जो भी चक्कर वगैरह आने लगे थे, जिस वजह से वो क्या रहा था कि फिर मैंने दोबारा से सर से कंसल्ट किया, तो सर ने फिर उसको फिर से जांचें, जो भी रिक्वायर्ड जांचें थी सर ने फिर से करवाई। फिर सर ने हमें बताया कि CRTD एक एडवांस डिवाइस जो है वो लगवाना पड़ेगा, उसकी वजह से ये सब सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर सर ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसीजर के बारे में, कितना हमारा कॉस्ट आएगा, सब कुछ होगा। बेसिकली ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि इतना महंगा है, कैसे हो पाएगा, इससे बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं। बाकी जो है तो जो रिस्क था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मेरे फादर अभी ठीक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बेसिकली ये CRT डिवाइस एक वरदान की तरह है। वो ऐसे पेशेंट्स को कार्डियक अरेस्ट से तो बचाती ही है, साथ में हार्ट की जो पंपिंग होती है जो काफ़ी कम हो गई होती है उसको इम्प्रूव भी करती है। आई थिंक किसी भी इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो ये डिवाइस इम्प्लांट हुई और ये जो है आगे के जो हार्ट फेलियर के जो हमारे विंध्य रीजन में बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनके लिए CRTD डिवाइस के इम्प्लांटेशन का एक मार्ग प्रशस्त करेगी। तो लोगों से बेसिकली मेरा यही आग्रह है, विंध्य रीजन के लोगों से, कि वो हार्ट फेलियर के पेशेंट को ऐसा ना मान ले कि ये एंड स्टेज है और इसके बाद जो है कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे पेशेंट्स में CRTD डिवाइस लगा के उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जिनके घर में ऐसे कोई पेशेंट है जिनको हार्ट फेलियर है, जिनको हार्ट की कंडक्शन सिस्टम में डिफेक्ट है, तो ऐसे पेशेंट जो है हमसे संपर्क करें। और अगर उनको बेसिकली कुछ इकोनॉमिक इशू है तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, और जो इम्प्लांट करवा सकते हैं वो डिले ना करें ऐसे डिवाइस, क्योंकि अगर काफ़ी डिले कर दिया और हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो गई तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। वो सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट इस इंफॉर्मेशन को खुद पे भी अप्लाई करें, CRTD इम्प्लांटेशन के लिए सोचें और दूसरों को भी ये जानकारी स्प्रेड करें जिससे सबको इस जानकारी का लाभ मिल सके।